अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स के लेक्चर नंबर 13 में अब्दुल्ला मिर्ज़ा को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि हम जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कस्टम होम पेज वगैरह का एक ओवरव्यू लिया था कि कस्टम होम पेज वगैरह किस तरह बनता है, हम उसको किस तरह डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। आज हम उसको बना कर देखेंगे कि ये बनेगा किस तरह। ठीक है, सबसे पहले हम अपने जो सा एडमिन पैनल में आ जाते हैं। अभी साइड पे गए, उसके बाद डैशबोर्ड में आए। अब जो सी हमारी कैटेगरीज़ होंगी, ठीक है, पहले पहले हम अपनी कैटेगरीज़ वगैरह जो से पेजेस वगैरह जो कुछ भी है हम उसको अपना एडजस्ट कर लें। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पर हम कर लेते हैं ईद स्टोर। ठीक है, कि ईद स्टोर के नाम से कर लिया। एक हम निकल लेते हैं ईद मैसेजेस, ईद क्या होना चाहिए यहाँ पे, ईद सॉन्ग्स हो गए। ठीक है, हमने ये कुछ कैटेगरीज़ हमने बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने ये कैटेगरीज़ वगैरह जो सी हमने डिज़ाइन कर ली। अब हम जाते हैं, मतलब अपने सबसे पहले अपना मेन्यू वगैरह सेट कर लेते हैं। मेरे किस्म की अपनी पूरी अब साइट वगैरह सही तरीके से इसको एडजस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सा ये मेन्यू है, इस मेन्यू को यहाँ से डिलीट कर दो, न्यू मेन्यू बना लेते हैं। क्रिएट न्यू मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू। अब यहाँ पर गए, हम लोगों ने कैटेगरीज़ बना ली। कैटेगरीज़ यहाँ पे ये वाली इतनी भी कैटेगरीज़ हैं सारी की सारी यहाँ पर ऐड हो जाए। ईद कार्ड, ईद मैसेजेस, ईद सेल। ठीक है, ईद यहाँ पे आ गई शॉप, यहाँ पर ये चीज़ आ गई, मेन ये चीज़। ठीक है, ईद ड्रेसेस आ गए, यहाँ पर ईद शॉप हो गई। अगर आप इनमें ना एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने ईद कार्ड आ गए हैं, ठीक है, ईद कार्ड में जाकर आप ईद कार्ड में जाएं, ईद कार्ड में जाकर यहाँ पर आप ईद कार्ड नहीं लिखते, ठीक है, या फिर आप लिख देते सिंपल ईद का भी करते हैं। यहाँ पे जो सा मेन्यू में जो सा कैटेगरी तो ईद कार्ड की होगी, लेकिन जो सब सामने जो ज़ाहिर हो रहा होगा ना वो सिर्फ ईद नज़र आएगा। ठीक है, जैसे ईद कार्ड्स आ गए, यहाँ पर जो सी चीज़ यहाँ पर करेंगे नेविगेशन लेबल के अंदर वही चीज़ आपको नज़र आएगी। ये मेगा मेन्यू वगैरह कि आपने जो सा मेन्यू वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कितने, मतलब उसकी जो थंबनेल्स वगैरह आएंगे वो आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, हम उसके अंदर यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा एक मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हम उसको बता देंगे कहाँ पर है। ठीक है, ये हेडर का मेन मेन्यू या फिर हेडर का ये मोबाइल मेन्यू जो सा भी है, ये दोनों वही हैं। या फिर इसको मेन्यू मेन्यू कर दें, इसको यहाँ पे सेव चेंजेस कर दें, सिर्फ हेडर मेन्यू इसको कर दिया। उसके बाद हम लोग एक और क्रिएट मेन्यू करते हैं जिसका नाम रख देते हैं जी मोबाइल मेन्यू। अब यहाँ पर हम लोग एक सिलेक्ट कर देंगे कि होम होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, रिएक्ट टू मेन्यू। फिर उसके बाद हमारी कैटेगरीज़ में जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी की सारी आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा अब ये कौन सा होगा, हमारा मोबाइल हेडर मेन्यू फॉर मोबाइल।
तो एक और क्रिएट मेन्यू कर लें। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया जी टॉप मेन्यू, इसको क्रिएट कर लो। टॉप मेन्यू में हमने कहा सिर्फ हमें ये 3 पेजेस चाहिए, इसको सेव कर लिया। ये हमारे कुछ जो से मेन्यूज़ वगैरह है ना वो हमारी हो गए क्रिएट। हम जाकर देख भी लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो से मेन्यू वगैरह था वो सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ मैंने बताई, यहाँ पर हमारे पास जो साइट्स होती हैं ना 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है रिस्पॉन्सिव। जो स्टैटिक होती है ना वो जैसे हमारा पेज अगर मोबाइल के अंदर भी हम लोग ओपन कर लें तो फिर वो वैसे ही रहती है, जैसे अभी ये जिस तरह है हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, वो हमारी होती है स्टैटिक वेबसाइट होती है। अब ये जो सी हमारी है रिस्पॉन्सिव, कि अगर हम किसी भी साइज़ के मुताबिक अगर मोबाइल के अंदर जाके देखें तो मोबाइल के हिसाब से वो बन जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे उसका मेन्यू वगैरह बनाया जो मोबाइल के हिसाब से, वो मोबाइल के व्यू के हिसाब से बन जाएगी। अगर हम लोग उसके हिसाब से बनाएंगे कि आपका टैबलेट के हिसाब से हो तो टैबलेट के हिसाब से बन जाएगी। अगर हमारा मोबाइल ये डेस्कटॉप है जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के लिहाज से होगा तो सिस्टम के लिहाज से अपने आप को ढाल लेगी। लेकिन आपको स्क्रॉल वाला जो सा बटन, वो उनसे स्क्रॉल बार आ रहा होता है ना, स्क्रॉल का बार जो सा आ रहा होता है, वो आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता बार बार। रिस्पॉन्सिव साइट्स की बहुत डिमांड है। अगर ऐसे अगर हम लोग देखें खुद बनाने लगें तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर बनाएं तो हमें कोई टाइम एज सच तरह कोई टाइम वगैरह कोई कंज्यूम नहीं हुआ, आपके सामने ही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाके हम ऑल पेजेस में जाते हैं। हम जाकर ये कॉन्टैक्ट, ये दोनों जो से पेजेस हैं ना इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले तो एक ऐड न्यू पेज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी होम। एक हमारा होम पेज बन गया, इसको पब्लिश कर दें। अब ये जो होम पेज आ गया होम के नाम से, अब सेटिंग्स में जाएं, रीडिंग, अब भी तो अगर आप जो सा होम पे क्लिक करेंगे या फिर आप सिंपली यहाँ पे ईद 2016 में जाएंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। बट अगर आप इसको स्टैटिक कर देंगे, स्टैटिक, उसके बाद फ्रंट पेज हमने कहा कि होम होना चाहिए। आप ये सारी सेटिंग्स वैसे की वैसी हैं, इसको सेव चेंजेस। अगर अब हम लोग जाके 2016 टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा ये वाला पेज आएगा, क्योंकि हमने इसको बता दिया है कि हमारा जो सा फ्रंट पेज होना चाहिए वो ये वाला हो। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा कि हम स्टैटिक पेज क्यों करते हैं, मज़ीद क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जाकर हम लोग ऑल पेजेस इसको एडिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज भी लिखा आ गया। अब जाके हाइड, सॉरी अपना हाइड जो सा टाइटल है इसका वो हाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद अपना बैक एंड एडिटर जो सा वो ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स, अब ये हमने अपना जो सा पेज है वो किस तरह का बनाना है, पहले तो हमारे पास कोई आइडिया तो हो। अब इसीलिए ना मैंने एक डिज़ाइन कर लिया, पेंट के अंदर ही डिज़ाइन कर लिया कि मैंने किस तरह का मुझे अपना पेज चाहिए। सबसे पहले तो मैंने कहा कि मेरा मेन्यू होना चाहिए सबसे ऊपर। उसके बाद उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक स्लाइडर रो, ठीक है, ज़रा सा उसको एरिया ज़्यादा गिरे। उसके बाद एक ऐड लगा हुआ मेरा। फिर उसके बाद आना चाहिए रीसेंट पोस्ट, जो सी मैं रीसेंट पोस्ट करूँ ना वो आनी चाहिए। अब ये 3 ब्लॉक्स बना दिए हैं कि मेरी एक कैटेगरी 1 हो, उसके बाद कैटेगरी मेरी 2 हो, उसके बाद कैटेगरी मेरी 3 हो। 3 कैटेगरीज आनी चाहिए, फिर एक ऐड शो होना चाहिए, उसके बाद चौथी और 5वीं कैटेगरी आनी चाहिए। मीन्स के एक मेन्यू, एक स्लाइडर, उसके बाद मेरे पास 2 एड्स होंगी और 5 मेरे पास कैटेगरीज शो हों, और उसके बाद रीसेंट पोस्ट जो सी भी है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मेन्यू तो हमारा ये ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। अब मुझे चाहिए स्लाइडर। या मैंने कहा भाई जो सा मेरा होना चाहिए, ये बिग स्लाइडर लगा लूँ या पोस्ट स्लाइडर या स्लाइडर जो सा स्लाइड जो सा भी है, जैसे मैं कहता हूँ स्लाइड। नंबर ऑफ लिमिट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉक जो सा टाइटल हो और दिस ब्लॉक टाइटल हो। ठीक है, ये सारा। उसके बाद फ़िल्टर, अगर आपने जितनी भी ऑल कैटेगरीज़ का स्लाइडर होना चाहिए, मैंने कहा जी ऑल कैटेगरीज़ का स्लाइडर हो। उसके बाद सारी चीज़ें देख कर इसको सेव कर दें।
अगर अपग्रेड करें हम जाकर अब देखें इसके अंदर कैसा आया जी स्लाइडर। तो ठीक हो गया, ये मेरा जोन सा स्लाइडर है, यहाँ पर मेरा ये स्लाइडर आ गया, पोस्ट स्लाइडर आ गया। ठीक है, एक चीज़ मेरी ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि ये इसको दो पार्ट्स के अंदर चाहिए, लाइक कि ये एक बड़ा पार्ट आना चाहिए, यहाँ पे छोटा पार्ट आना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको अभी रख देता हूँ कि बाद में जो सा मैं कोड वगैरह जो सा भी अपना लगाना होगा मैं इजीली इसको यहाँ पे लगा सकूँ। यहाँ पे सिंपल मैं लिख के रख देता हूँ एड्स हेयर। ठीक है, चलिए इसमें ऐड लगा ही देते हैं। इसको एडिट किया, ऐड मीडिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका कोई एनिमेशन वगैरह कुछ भी आपने डिज़ाइन वगैरह इसका डिज़ाइन कोई चेंज करना हो, ठीक है, पैडिंग वगैरह ये सारा कुछ, ये चीज़ आ गई। इसको सेव चेंजेस, अगर आप इसके ऊपर एडिट करते हैं जाके, ये कॉलम की सेटिंग होती है कि अगर आपने इसका डिज़ाइन कॉलम का डिज़ाइन चेंज करना हो, लाइक कि इसका बॉर्डर कलर जो सा बॉर्डर होना चाहिए वो किस कलर का होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा इस कलर का बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर कलर। उसके बाद जो सा इसकी थीम जो सा डिफ़ॉल्ट है वो, या फिर उसके बाद जो सा बॉर्डर का स्टाइल है वो किस तरह आना चाहिए, मतलब डॉटेड फॉर्म में, डॉट जैसे डॉटेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, डैश फॉर्म में आ रहा है, सॉरी ये डैश फॉर्म में आ रहा है, इस तरह का बॉर्डर होना चाहिए। उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका रेडियस, अगर हमने बैकग्राउंड कोई ये वो कलर लगाना है या पिक्चर लगानी है आप वो भी लगा सकते हैं उस विजिट के। सेव चेंजेस, इसको अपग्रेड करते हैं, अब जाकर देखते हैं कि किस तरह का आ रहा है सारा सीन। ठीक हो गया जी। अभी ये हम लोगों ने उसका बैकग्राउंड वगैरह उसको सेट कर दिया था, ये देख सकते हैं आप, वो ज़्यादा ही छोटा हो गया ये। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं अभी ज़रा, कॉलम में जाकर फिर जाकर करते हैं, यहाँ पर जाकर सिंपल जो सा भी टेक्स्ट वगैरह आ रहा है, एड्स हेयर, सेव चेंजेस। यहाँ पे मैं अपना बाद में कोड लिख दूँगा। इसका स्लाइडर चेंज करते हैं इसका, ठीक है जी, पोस्ट स्लाइडर लगा देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, ऑटो रोटेट, 3 जो सी पोस्ट का होना चाहिए, यहाँ पर लिंक टू पोस्ट हो, यहाँ पर आना चाहिए जी फुल साइज और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, सेव चेंजेस, अपग्रेड। कभी अपग्रेड हो रहा है। चलिए, फिर से नेट का प्रॉब्लम आ गया है। ये अब हमारा अपग्रेड हो गया। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो स्लाइडर का मसला आ रहा था। ठीक है, अभी स्लाइडर जो सा यहाँ पर अब इसको एडजस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो सी भी हमारी ऐड होगी यहाँ पर आ जाएगी, और जो सा पोस्ट स्लाइडर है यहाँ पे चल रहा है। अगर आपने अपने लिहाज से अपना कोई कस्टम स्लाइडर लगाना है तो वो भी आप लगा देते हैं, जैसे हमने ह्यूज IT के अंदर देखा था। अब ये चीज़ हो गई। अब अगला जो सा मैंने देखना था कि अगला स्टेप क्या है। स्लाइडर हो गया, ऐड हो गई, अगली क्या है, रीसेंट पोस्ट। जो सी में रीसेंट पोस्ट आनी चाहिए मेरी यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ पर जाके हम देखते हैं जो सी हमारी रीसेंट पोस्ट वगैरह कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उन्होंने दिया हो जो हमारी रीसेंट पोस्ट वगैरह को शो करवाए। अगर आपने
यहाँ पर ब्लॉग विजुअल स्टूडियो आ गया, यहाँ पर ब्लॉकेट हम लोग का ये वाला ब्लॉग हो। यहाँ पे कोई सी भी रीसेंट पोस्ट आ रही हो, ठीक है, वो बता दे। इसका फ़िल्टर लगा दो। फ़िल्टर कौन सा? ऑल कैटेगरीज़। ऑल कैटेगरी से फ़िल्टर लगा के इसको सेव अपग्रेड। ठीक हो गया। जितनी कैटेगरीज़ की हमारे पास आ रहे थे सारा का सारा यहाँ पर रीसेंट पोस्ट के अंदर आने लग गया। ये हमारा दूसरा पार्ट भी कौन सा था वो कंप्लीट हो गया। हम उसको एडिट करके देखें। इसकी रीसेंट पोस्ट अगर हम इंक्रीज़ कर लें, ठीक है, लिमिट ऑफ यहाँ पर हम कर देते हैं 12 हमने का रीसेंट पोस्ट आनी चाहिए। ठीक है, 1 3 और 3 6 6 और 1 7 7 कर दो जी। ठीक है, 7 रीसेंट पोस्ट आ जाएँ। अब उसके बाद अगले वाला ब्लॉक है, हमने कैसे कहा था, अगले वाले ब्लॉक के अंदर 1 2 3 ब्लॉक्स होने चाहिए। ये एक हमारा, हम यहाँ पर अपना ब्लॉक बना लेते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह ही ब्लॉक होगा। जैसे अगर यहाँ पर कोई सिंगल तो ये था, ठीक है, ब्लॉक 2 इस तरह करके आएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको 3 में डिवाइड कर देता हूँ। ये वाला ब्लॉक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी ईद शॉप, फ़िल्टर, ऐड कैटेगरी, यहाँ पर ईद शॉप, इसको सेव चेंजेस। अगले वाला है उसमें ब्लॉक 2 वाला लगाता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं ईद सेल, फ़िल्टर, यहाँ पर आ गया जी ईद सेल। अगले वाला है ब्लॉक 2 फिर से लगा दिया, ईद ड्रेसेस, यहाँ पर आ गई जी ड्रेसेस। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि मेरा एक ऐड होना चाहिए, ठीक है, वही वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स जो सा हम यहाँ पर अपना लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड, यहाँ पे मेरे एड्स आने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर आप इसमें ये भी और भी ऐसे ऑप्शंस वगैरह हैं, जैसे आपने टैब वगैरह लगाना हो, ठीक है, टैब 1 टैब 2 टैब 3 आप वो भी लगा सकते हैं। लाइक टैब 1 है, इसमें टैब 1 के अंदर जो सी इसमें आना चाहिए, ये वाला ब्लॉक आना चाहिए, इसमें आना चाहिए हमारा फ़िल्टर कर दो, यहाँ पर है ईद सॉन्ग्स, ईद सॉन्ग्स हैं। टैब 2 में हमारे पास आना चाहिए, ये मेरे को टैब का अभी पता लग जाता है। चलो जी, तो नेट फिर से ख़राब हो गया। आज ये मसला बहुत कर रहा है। ठीक है, टैब 2 के अंदर है, यहाँ पर हम लोगों ने अगला एक फ़िल्टर लगा के मैंने यहाँ से चेक कर लें, ईद सॉन्ग्स हो गए थे, ठीक है, ईद मैसेजेस यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब नाम यहाँ पे कोई और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं तो उससे रिलेटेड ही नाम लिख रहा हूँ, आप कोई और भी लिख सकते हैं, आप वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर सेव चेंजेस, ठीक है, टैब्स के अंदर जाके इसको एडिट करके देखें। इसका मतलब सारे के सारे उसकी डिज़ाइंस वगैरह बता सकते हैं कि किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन ऑप्शंस वगैरह जैसे मैंने को पहले बताई हैं। अगर आप एक और टैब एंटर करना चाहें तो वो भी आप इजीली उसमें कर सकते हैं।
इसको एडिट करो। यहाँ टैब 2 है, यहाँ पे लिख दें मैसेजेस। ठीक हो गया। उसके बाद कोई आइकन वगैरह आपने डालना है तो आइकन वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गए टैब 1 में, यहाँ पर लिख देते हैं सॉन्ग्स। ठीक है, उसके बाद सेव चेंजेस। उसके बाद अपग्रेड कर दें। अपग्रेड करने के बाद जाकर अब हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारा एड्स हेयर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रीसेंट पोस्ट कौन सी भी होंगी, ईद शो, क्योंकि इसमें कोई पोस्ट नहीं है, इसमें कोई पोस्ट नहीं, इस वजह से शो नहीं हो रही। और उसके बाद यहाँ पे चलेगा ये एड्स। ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये सॉन्ग्स वगैरह जो सा भी आपका है, ये भी ऊपर नीचे ये तस्वीरों की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी जो तस्वीरें वगैरह हैं कोई अलाइंड नहीं है। जब थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम हर चीज़ हमारी अलाइंड हो जाएगी, तो इसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी अलाइनमेंट नहीं है, हर तस्वीर का अपना एक साइज़ है। इस डिफरेंट साइज़ की वजह से ये ऊपर नीचे इस तरह मूव कर रहा है। कि जो हमने जैसे हमने कहा था वैसा हम लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लिया है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।